जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कृपा करें। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, अपने जीवन में सकुशल होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। आरंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरु जी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ, अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए। मैं जानता हूँ कि ना ही मैं इतना सक्षम हूँ और ना ही काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरु जी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूं। ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। पहला सत्संग है, हम गुरु जी के पास 3 साल बाद गए। हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थी। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरु जी के दर पर पहुँचे अनुपयुक्त नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी विभा मेरी बेटी की सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में उसकी क्लासमेट थी। वो मालविका को लेकर गुरु जी के बारे में बताती रहती और उसे एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो प्रभावित हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और ही थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरु जी के यहाँ जाती तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती। मालविका हमें हमेशा गुरु जी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती, क्योंकि हम उसे गुरु जी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते तो वह बहुत अशांत हो जाती। जब भी वह हमें मनाने में नाकाम होती तो उसका जोश कम होते हुए देखता। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो अत्यधिक खुश थी। मैंने उसके चेहरे पर चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ और दमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरु जी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। उस शाम उसने सेवा भी की थी और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी। हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 बृहस्पतिवार को गुरु जी के मंदिर जाने का निश्चय किया। शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुई कि इतने साल से मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, स्थिर और निर्मल था। शिव जी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे और सकारात्मक ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण से भरे हुए थे। हम मंत्रमुग्ध थे। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। मेरा अहंकार, जिसने इतने सालों से हमें गुरु जी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरु जी को संपूर्ण और शर्त रहित समर्पण कर दिया। राकेश अंकल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरु जी की अथाह आध्यात्मिकता, महिमा और कृपा समझाने में सहायता की। उस शाम हमने शब्द और लंगर का आनंद उठाया और फिर घर वापस गए, प्रबुद्ध और परिवर्तित। एक दूसरा सत्संग है संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा पहला संपर्क। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे, उसकी अगली सुबह
मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठा और सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश की मूर्ति छोड़कर शेष सारी मूर्तियां हटा दी। मेरे पास एक छोटा सा शिवलिंग था जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया और अपने मंदिर में रख दिया। इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे एक बड़ी सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं उल्लासित और बहुत खुश हुआ। ऐसी दिव्य सुगंध की मुझे पहले कभी अनुभूति नहीं हुई थी। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर तब मुझे इस सुगंध का एहसास नहीं हुआ था। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपने होने का एहसास कराने के, और उनकी सुगंध ऐसी ही एक सूचक है। जय गुरुजी। तो संगत जी, आपने देखा कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। संगत जी, अगर आप भी सोच रहे हैं बड़े मंदिर जाने का, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं या कब जाऊं, तो आप सोचे बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको मौका मिलता है तो बड़े मंदिर ज़रूर जाएं और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लें। गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारी लाइफ की बहुत सारी जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और गुरुजी की कृपा से हमारा सब कुछ अच्छा होता है। जय गुरुजी। संगत जी, अभी ये सत्संग बहुत बड़ा है, इसलिए बाकी का सत्संग हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सब पे कृपा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।